आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो बुक है आपकी रत्न सागर पब्लिकेशन की, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द ड्रैगन रॉक। इसका सेक्शन नंबर 1 मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसे आप पहले देखिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन सेक्शन नंबर 2 का। ठीक है, यहाँ से ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो, द डेज वेंट बाय मतलब दिन गुजरते गए। कैसे गुजरे दिन? स्लोली। देखो गो बाय का मतलब होता है गुजरना, वेंट बाय मतलब दिन बीत गए, स्लोली धीरे धीरे, क्वाइटली शांति से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट एनी रेन। और सबसे खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान कर देने वाली है वो है बिना किसी बारिश के दिन बीत गए। ठीक है, काफी सारे दिन बीतते चले गए। देयर हैड बीन नो रेन, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, इन द वैली, उस वैली में, फॉर as long as the children could remember, इतने लंबे समय तक बारिश नहीं हुई कि बच्चे याद रख सके। बच्चों को याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम बारिश कब हुई थी करके। इतना लंबा समय बीत गया बिना बारिश के। ठीक है, the wells were starting to bring up muddy brown water, जो wells थी, जो कुएं थी, है ना, were starting, उसने शुरू कर दिया था, to bring up मतलब निकालना, कैसा? muddy, गंदा वाला, मट्टी वाला पानी, मडी, ब्राउन, ब्राउन कलर का वाटर, कुओं से मट्टी वाला ब्राउन कलर का पानी निकलना शुरू हो गया था। इतना वाटर लेवल नीचे चले गया था, है ना, पानी भी अब गंदा आ रहा था। एंड क्लोथ्स हैड टू बी वॉश्ड, और जो कपड़े थे ना उसे धोना पड़ता था। हैड टू बी वॉश्ड मतलब उन्हें धोया जाता था, धोना पड़ता था। इन यस्टरडेज डिश वाटर, वॉश्ड इन का मतलब उसे धोना पड़ता था कल के डिश वाटर से, मतलब बर्तन को हम साफ करते हैं उसके बाद जो पानी बचता है उसको बोलते हैं डिश वाटर। बर्तन धोने के बाद का बचा पानी जो कल का था ना, कल का बचा, उससे आज कपड़े धुले जाते थे। इतना पानी की दिक्कत हो गई थी। द लॉन्स हैड फेडेड, जो लॉन्स होते हैं ना जहाँ पर गार्डन एक प्रकार का, उसको बोलते हैं लॉन, हैड फेडेड। फेडेड का मतलब होता है मुरझा जाना, फीके पड़ गए थे, मुरझा गए थे। और कैसे हो गए थे मुरझा करके? फेडेड टू अ क्रिस्प बिस्किट कलर। जो बिस्किट का कलर होता है ना, भुना हुआ सा बिस्किट का कलर आपने देखा होगा, ब्राउन कलर का। तो जो लॉन्स थे जो ग्रीन हुआ करते थे वो मुरझा के ब्राउन बिस्कुट कलर के हो गए थे, बिस्किट कलर के। एंड द फ्लावर्स ड्रॉप्ड देयर ब्यूटीफुल हेड्स, और इतनी गर्मी का प्रकोप हो गया था कि जो फूल थे ना उनका जो हेड्स था, हेड्स का मतलब जो उसका ऊपर वाला हिस्सा वो ड्रॉप हो गया, तो झुक गया था, मतलब वो भी मुरझा गए थे। देखो अभी समझ में आ जाएगा ना। देखो ये जो फ्लावर है कैसा दिख रहा है आपको, ये ऐसा मुड़ गया है, इसका हेड क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, का मतलब इस तरह से झुलस गया है, वो मुरझा गया इस टाइप से, समझ गए, है ना। आगे देखना आप, इवन यहां तक कि द ट्रीज सीम्ड टू हैंग, जो पेड़ थे, जो ट्रीज थे, सीम्ड, वो ऐसे लग रहे थे, टू हैंग देयर ब्रांचेस, कि उन्होंने अपनी ब्रांचेस को हैंग कर लिया, लटका लिया है, लाइक की तरह, किसकी तरह? लाइक वेरी आर्म्स। वेरी का मतलब यहाँ पर थकी हुई भुजाएं, जैसे किसी इंसान की जब बहुत थक जाता है तो अपने कंधे को कैसे नीचे कर लेता है, वैसे ऐसे लग रहा था कि ट्रीज ने भी क्या कर दिया, अपनी ब्रांचेस को नीचे झुका लिया है, बिल्कुल सूख गया है, झुलस गया है। देखो यहाँ पर आपको पता चल गया, पेड़ है इसकी ब्रांचेस कैसी आपको झुकी हुई सी लग रही, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। कुछ दिन बाद ये सूखना शुरू हो जाएगा पेड़, क्योंकि पानी मिल ही नहीं पा रहा है इसको। ठीक है, ये सब दिक्कतें थी, इतने दिनों से बारिश नहीं हुई थी। द वैली टर्न्ड ब्राउनर, जो वैली थी जो ग्रीन हुआ करती थी अब वो कैसी बदल गई? टर्न मतलब हो गई, किस में तब्दील हो गई? ब्राउनर मतलब और भी ज़्यादा ब्राउन कलर की हो गई। एंड ड्राइड, और ज़्यादा सूख गई। एंड थर्स्टियर, और भी ज़्यादा प्यासी हो गई वो वैली। ठीक है, एवरी हॉट बेकिंग डे, हर एक गर्म, और बेकिंग का मतलब क्या होता है समझो यार, बेक का मतलब क्या होता है? BAKE, बेक का मतलब होता है सेकना, रोटी को हम बेक करते हैं ना, तो बेकिंग डे का मतलब झुलसा देने वाला, सेक देने वाला दिन, है ना, बिल्कुल गर्म कर देने वाला। तो ये जो वैली थी, है ना, वो क्या हो गई थी? टर्न्ड ब्राउनर, और भी ज़्यादा ब्राउन हो गई थी, और भी ज़्यादा सूख गई थी, प्यासी हो गई थी। एवरी हॉट बेकिंग डे, हर एक गर्म और झुलसा देने वाले दिन के साथ। ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी, पूरा गर्मी का ये प्रकोप था बेटा। द विलेज फॉक, जो गाँव के लोग थे ना, ग्रो यानी होना होता है, GRO का मतलब ग्रो यानी हो जाना, तो इसकी पास्ट फॉर्म में ग्रो हो गए थे। कैसे हो गए थे? वरीड, चिंतित हो गए थे। जो गांव के लोग थे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। एंड वुड मर्मर, और मर्मर का मतलब होता है धीमे आवाज में कहना, वो एक दूसरे को धीमे आवाज में कहते थे। टू ईच अदर मतलब एक दूसरे को,
व्हेन पासिंग, जब वो पास होते थे, गुजरते थे, विद मच शेकिंग ऑफ हेड्स, जब वो एक दूसरे के पास से गुजरते थे तो विद मच शेकिंग ऑफ हेड्स का मतलब, शेक का मतलब क्या होता है, अपने हेड को शेक करने का मतलब होता है अपना सर ना में हिलाना, दाएं बाएं जब आपने सर को हिलाते हो ना कहने के लिए, उसको बोलते हैं शेकिंग ऑफ हेड। ठीक है, तो लोग ना में ऐसा सर हिलाते हुए धीमी आवाज में एक दूसरे से बात करते थे जब आप गुजरते थे तो। एंड टट्स का मतलब क्या है, बहुत ही धीमी आवाज जब हम निकालते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा हम उदास होते हैं, अनॉयड हो जाते हैं, तो किस टाइप से हम बातें करते हैं ना, उसको बोला है टट्टस। ठीक है, ऐसे लोगों की हालत हो गई थी। ठीक है, वो क्या करते थे, जो विलेज फॉक मतलब गांव के लोग को भी बुलाए दे, है ना, दे वुड लुक अपवर्ड, ये जो गांव के लोग थे विलेज फॉक, ये देखा करते थे ऊपर की तरफ, सर्चिंग फॉर, तलाश करते हुए, क्या तलाश करते थे, रेन क्लाउड, मतलब ऐसे बादलों की तलाश करते थे जो बारिश को बरसा दे, है ना, रेन क्लाउड को, इन द क्लियर ब्लू स्काई, साफ और नीले आसमान में रेन के क्लाउड को, बादलों को तलाश करती थी उनकी आंखें ऊपर देख के। बट नन एवर केम, लेकिन एक भी नहीं, नन मतलब एक भी नहीं, एवर यानी आज तक, केम यानी आया, लेकिन आज तक एक भी बादल नहीं आया था, काफ़ी समय हो गया था। वो हर दिन बेचारे ऊपर देखते थे, लेकिन उन्हें कैसा आसमान दिखाई देता था, बिना बादलों वाला, बिल्कुल क्लियर और ब्लू स्काई दिखाई देता था, एक भी बादल नहीं आया था वहाँ पर अभी तक। इट वॉज नाउ टू हॉट, अब ये तो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी, टू प्ले आउट, कि वो खेल नहीं सकते थे बाहर, इन द डायरेक्ट सन, सीधे जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें खेल पाना भी अब बच्चों के लिए इतना गर्म हो गया था कि अब डायरेक्ट सन में वो नहीं खेल सकते थे। और क्या करते थे वे बच्चे, एंड दे वुड गैदर, वो इकट्ठा हो जाते थे, कहाँ पर, अंडर यानी नीचे, किसके नीचे, अंडर द शेड मतलब छांव, ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की छांव में के नीचे वो इकट्ठा हो जाते थे। और क्या करते थे, अब बाहर तो खेल नहीं सकते बेचारे, वो क्या करते थे, डिगिंग होल्स, और गड्ढे बनाते थे, होल्स करते थे, इन द डस्ट, धूल में, जो पेड़ के नीचे जो जमीन है, जो डस्ट है, वहाँ पर गड्ढे खोदते थे, होल्स बनाते थे। एंड स्नैपिंग का मतलब ब्रेकिंग, और तोड़ते थे, क्या तोड़ते थे, ब्रिटल ट्विक्स, जो ब्रिटल का मतलब होता है एकदम सूखी हुई, जो आसानी से टूट जाने वाली, ट्विक्स का मतलब होता है टहनी, जो पतली पतली ब्रांचेस होती ना पेड़ों की, उसको तोड़ते थे, और तोड़ने पे जो आवाज़ आती उसी को एंजॉय करते थे बेचारे। ये हालत हो गई थी, है ना, पेड़ था, झुलसा हुआ पेड़ है बेचारा, उसकी थोड़ी बुरी जो छाया है, छाप है, उसके नीचे मिट्टी में गड्ढे किया करते थे, होल्स करते थे ना। डिग का मतलब क्या होता है, खोदना, तो गड्ढे खोदा करते थे छोटे छोटे ऐसे खेल खेल में, और जो एकदम सूखी हुई जो टहनियाँ है ना पेड़ की, उसको तोड़ा करते थे और उसी को अपना खेल जैसे खेला करते थे। द ड्रैगन विल हेल्प अस सून, सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा, क्या कहा, ये जो ड्रैगन है ना, विल हेल्प अस, वो मदद करेगा हमारी, सून मतलब जल्द ही, जो ड्रैगन है वो जल्दी ही हमारी मदद करेगा, ऐसा एक बच्चे ने कहा। ही मस्ट डू समथिंग, उसे जरूर कुछ करना चाहिए, अग्रीड अनादर, दूसरे बच्चे ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, उससे अग्री करते हुए कहा कि ही मस्ट डू समथिंग, उसे जरूर कुछ करना चाहिए भाई। आई एम श्योर ही विल, मुझे भरोसा है वो करेगा। ये जो ड्रैगन है ये जरूर कुछ करेगा। ये जो रॉक है ड्रैगन की शेप में सोई हुई है बिल्कुल लेटी हुई है, उसको बोल रहे हैं कि भैया इसे आई एम श्योर ही विल, मुझे भरोसा है वो जरूर करेगा, ऐसा वो एक बच्चा कह रहा है। दे ऑल नॉडेड इन अग्रीमेंट, वो जो पूरे के पूरे बच्चे थे, नॉड का मतलब क्या होता है, NOD, नॉड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, जब आप अपने सर को ऊपर नीचे ऐसा करते हैं ना, हाँ में सर हिलाते हैं, उसको वो नॉड बोलते हैं। तो दे ऑल नॉडेड, उन सब ने हाँ में सर हिलाया, इन अग्रीमेंट मतलब सहमति जताते हुए कि हाँ भैया सही बात है, ये जो ड्रैगन है ये हमारी मदद करेगा, ये जो गर्मी है पड़ी है, पानी की जो कमी पड़ गई है, इसमें हमें कुछ ना कुछ मदद करेगा, ऐसा करके। अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया, और ज़्यादा है ना, और एक हफ्ता गुजर गया, विद नो चेंज, बिना किसी परिवर्तन के एक और हफ्ता गुजर गया, ये सब उम्मीद ही कर रहे हैं बच्चे लोग। द पीपल स्ट्रगलिंग अलॉन्ग एज बेस्ट एज दे कुड, ये जो लोग थे गांव के, स्ट्रगलिंग वो संघर्ष कर रहे थे, है ना, संघर्ष कर रहे थे मतलब जूझ रहे थे इस समस्या से, इसका सामना कर रहे थे, अलॉन्ग मतलब के साथ साथ। ये जो समय बीतता जा रहा था ना, एक और हफ्ता बीत गया, इस समय के बीतने के साथ साथ इनका ये स्ट्रगल करते चले जा रहे थे ना, परेशानियां झेलते जा रहे थे। एज बेस्ट एज दे कुड,
उतनी पूरी बहादुरी से, जितना अधिक वो परेशानी झेल सकते थे, जितना स्ट्रगल कर रहे थे, अपना बेस्ट स्ट्रगल वो कर रहे थे। बेस्ट स्ट्रगल मतलब जितना वो तकलीफें झेल सकते थे झेल रहे थे बेचारे, क्या कर सकते थे, है ना। उनके पास तो कोई साधन ही नहीं था। सम मतलब कुछ वर गेटिंग क्रॉस, कुछ क्या हो जाते थे, गेट क्रॉस का मतलब होता है टू बी स्लाइटली एंग्री, थोड़े नाराज हो जाना। क्रॉस का मतलब होता है एंग्री, गेटिंग मतलब होना। सम वर गेटिंग क्रॉस मतलब कुछ नाराज हो रहे थे एट द ड्रैगन, ड्रैगन के ऊपर नाराज हो रहे थे। एंड वुड कास्ट एंग्री साइडवेज लुक्स, और कैसी निगाहों से देखते थे उसकी तरफ, नाराजगी भरी हुई टेढ़ी नजरों से उनके तरफ देखते थे। कास्ट लुक का मतलब होता है नजरें डालना, उसकी तरफ टेढ़ी और गुस्से भरी निगाहें डालते थे, है ना। एट इट उसकी तरफ, है ना, उस ड्रैगन की तरफ। व्हेन पासिंग जब वो पास होते थे, गुजरते थे बाजू से, है ना। कैसा कैसा लुक कास्ट करते थे, कैसी नजरें डालते थे, एंग्री साइडवेज, नाराजगी से तिरछी निगाहें उस ड्रैगन की तरफ डालते थे। व्हेन पासिंग जब गुजरते थे, है ना, ऐसे कुछ लोग करते थे, है ना। नाराज हो गए थे बेचारे। द विलेजर्स वर बिकमिंग, जो गांव के लोग थे वर बिकमिंग, वो हो रहे थे, क्या हो रहे थे, स्किनी, स्किनी मतलब बहुत ज्यादा दुबले पतले। एंड सलन, सलन मतलब ग्लूमी, ग्लूमी यानी दुखी, बहुत दुबले पतले और दुखी होते चले जा रहे थे समय के साथ साथ। मीनवाइल उसी दौरान द चिल्ड्रन हैड अ प्लान, तब बच्चों के दिमाग में एक योजना थी, उसी दौरान बच्चों के दिमाग में भी एक योजना थी। क्विकली एंड क्वाइटली, जल्दी से और शांति से, चुपचाप, दे मूव्ड, वो मूव होने लगे, मतलब इधर उधर जाने लगे, इनविजिबली अराउंड द विलेज, गांव में आस पास। इनविजिबली का मतलब होता है बहुत स्पीड से, जल्दबाजी में इधर उधर मूव कर रहे हैं, क्विकली एंड क्वाइटली, जल्दी से और शांति से, पता नहीं वो क्या करने वाले, है ना। और क्या करते थे वो बच्चे, पिकिंग, पिक का मतलब होता है उठाना, पिकअप बोलते हैं ना, उठाना। पिकिंग एंड प्लकिंग, उठाते थे या फिर तोड़ते थे, क्या, द फेडिंग फ्लावर्स, फेडिंग का मतलब होता है ड्राइंग, जो सूख गए हैं, जो झुलस गए हैं, उन पौधों को या तो पेड़ में जो लटके रहते थे उसको तोड़ लेते थे, तोड़ लेते थे, प्लकिंग। और पिकिंग मतलब जो नीचे गिरे होते थे, ऐसे पूरे फ्लावर को, जो है ना, जो फेडिंग फ्लावर थे उसको वो उठा रहे थे। विद आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, और अपनी बाहों को ऐसा फैला करके। एंड बुकेज, और इन सब फ्लावर का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं बुके, ग्रुप को, है ना। और बुके को अप टू देयर चिन्स, जो उनका चीन होता है ना, जो ओठ के नीचे का जो हिस्सा होता है, ठुड्डी, जिसको हम चिन्स बोलते हैं, अपने अब मैंने दोनों हाथों को ऐसे फैला लेते थे। और बहुत सारे फ्लावर के जो गुच्छे होते हैं जिसको बुके बोलते हैं, गुलदस्ते टाइप से, है ना, वो बुके वहाँ पर जमा करके ऐसे हाथ को उठा के ऐसे ले जाते थे, है ना। और इतने ऊपर तक वो ढेर बन जाता था कि उनके चिन के ऊपर तक वो ढेर बन जाता था। दे रसल्ड, रसल का मतलब क्या होता है, तेजी से जाना। दे रसल्ड ओवर टू वेयर द जायंट रॉक ले, रसल्ड ओवर का मतलब होता है तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना, है ना, ऊपर की तरफ चढ़ना। किसके ऊपर, कहाँ ऊपर चढ़ते थे, टू वेयर, जहां पर ये जो बड़ी सी, जायंट मतलब बहुत बड़ी सी रॉक क्या थी, लेटी हुई थी, मतलब सोई हुई थी, है ना, पड़ी हुई थी कहना चाहिए, ले का मतलब पड़ी हुई थी। एज स्टिल एज एवर, उतनी ही शांति से जितनी की आज तक थी, उतनी शांति से। जायंट रॉक, एक बड़ी विशाल पत्थर वहाँ पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर वो रसल ओवर का मतलब तेजी से चढ़ जाते थे, चढ़ते थे, है ना, ये सब फ्लावर को लेकर के, ठीक है। दी बॉयज एंड गर्ल्स, जो बॉयज थे और जो गर्ल्स थे, प्लेस्ड, उन्होंने रखा, क्या रखा, बंचेस मतलब झुंड या गुच्छा, किसका, ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पूरे गुच्छे को रख दिया, कहाँ, अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के आसपास, इन अ बिग सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाते हुए ड्रैगन के आसपास इन फूलों के गुच्छों को उन्होंने रख दिया बच्चों ने, है ना। ये ऐसा प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह हम ड्रैगन को उठा दें, है ना। दे स्कैटर्ड पेटल्स, उन्होंने बिखरा दी, क्या, स्कैटर मतलब बिखरा दी, पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, फूलों को ऐसा बारीक बारीक करके, अराउंड इट्स हेड, उसका जो हेड था, जो सर वाला हिस्सा था, उसके आसपास उन्होंने पंखुड़ियाँ बिखरा दी, फ्लावर पेटल। एंड ओवर इट्स नोज, और उसकी नाक के ऊपर भी इन पंखुड़ियों को बिखरा दिया। देन डांस्ड, और फिर नाचने लगे, अराउंड, इसके आसपास, एंड अराउंड इट, अराउंड एंड अराउंड इट, उसके आसपास ऐसे डांस करने लगे, है ना, कूदने लगे, डांस करने लगे, स्किपिंग, कूदने लगे, एंड चैंटिंग द रैम, रैम है ना, रिदम, RHYM, इसको क्या बोलते हैं, H साइलेंट है, रैम, रैम क्या बोलते हैं, रैम, चैंटिंग द रैम, इस रैम को वो
चैंट कर रहे हैं, मतलब गुनगुना रहे हैं। कौन सी रैम है वो, कौन सा गीत है जिसको गुनगुना रहे हैं, स्किपिंग, कूदते हुए, डांस करते हुए रॉक के आसपास। दैट, वो वाला, दे ऑल न्यू सो वेल, जो दे ऑल न्यू, वे सब जानते थे, सो वेल मतलब बहुत अच्छे से। वो क्या था, वो क्या था, वो ये था, वो ये है रैम। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल मतलब मुश्किल की, ट्रबल की घड़ियों में, मुश्किल के समय में, द ड्रैगन विल वेक, ये जो ड्रैगन है वो जाग जाएगा, एंड फ्री द विलेज, और पूरे गांव को मुक्त कर देगा समस्या से, बाय मेकिंग अ लेक, एक लेक बना के। लेक क्या होती है, तालाब का ही बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको झील बोलते हैं हिंदी में, जिसमें पानी भरा होता है ना, उसको बोलते हैं लेक। ठीक, इस चीज को वो चैंट करने लगे, मतलब गुनगुनाने लगे, बार बार कहने लगे, है ना। द सियरिंग हीट, सियरिंग हीट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म जो हीट थी ना, मेड देम, जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो गर्मी ने क्या कर दिया उनको, मेड देम मतलब उन्हें कर दिया डिजी एंड फजी। डिजी का मतलब होता है उनका सर घूमने लग गया, चक्कर आने लग गए थे, एंड फजी का मतलब उन्हें दिखाई देना बंद हो रहा था, उनकी नज़रें भी धुंधली पड़ रही थी। एंड फाइनली दे ऑल फेल, और बेचारे फाइनली अंततः वो सारे के सारे क्या हो गए, फेल मतलब गिर गए, फॉल यानी गिरना। इन अ स्प्राउलिंग हीप, स्प्राउलिंग का मतलब होता है लार्ज, एक बहुत बड़े, हीप मतलब होता है ढेर, एक बहुत बड़े ढेर के रूप में सबके सब गिर जाते हैं। एट द बॉटम ऑफ द माउंट, वो जो माउंट का मतलब है जो पत्थर को ही माउंट बोला जाता है, ड्रैगन की शेप में पत्थर है उसी को माउंट बोला गया है। उसके बॉटम में मतलब उसके निचले हिस्से में उसके, है ना, सबके सब एक गिर गए, पूरे के पूरे बच्चे चक्कर खा के। दे लुक्ड अप, अब वो गिर गए, फिर पल के झपका के देख रहे हैं, उन्होंने ऊपर देखा, एट द रॉक, रॉक की तरफ। नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, है ना। वो रॉक जो थी, जो ड्रैगन था, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, उसने कुछ किया ही नहीं। ये बच्चे उसकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन अब देखो कुछ होने वाला है, देखो बच्चों, अब वो ड्रैगन के अंदर कुछ आ रहा है, पावर आने वाली है ना। अ ड्राई विंड, एक सूखी हवा, लेजिली, धीरे से, पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब होता पिक्ड अप सम फ्लावर हेड्स। जो ड्रैगन है, यहाँ पर बताता हूँ आपको ना, उसके ऊपर क्या किया था इन्होंने, फ्लावर पेटल को बिखेर दिया था। अब लेकिन एक ड्राई मतलब सूखी हुई हवा बड़े धीरे से क्या कर रही है, पिकअप मतलब बिखेर रही है ना, उठा रही है। सम फ्लावर हेड्स, जो फ्लावर हेड्स का मतलब होता है जो फूल होते हैं ना, फूल, उन्हीं को फ्लावर हेड्स बोला है। उसे ऐसे हवा में उठा रही एक हवा, एक ड्राई विंड उसे हवा में ऐसे ऊपर उठा रही है। एंड स्वर्ल्ड, स्वर्ल्ड मतलब बिखेर रही है। डैम अराउंड, उन्हें अराउंड मतलब आसपास। एक हवा का झोंका आता है पता नहीं कहाँ से, और उसके नाक के ऊपर, नोज के ऊपर जो बहुत सारे फ्लावर हेड थे ना, जो फूल के गुच्छे थे वो रखे हुए थे, उसको क्या करती है, ऐसे हवा में उठाती है और आसपास बिखेर देती है वो हवा का झोंका, है ना। द एयर वॉज, और ये जो हवा थी ना, वॉज थिक विद पॉलन, इस हवा में क्या थी, थिक विद पॉलन का मतलब होता है, पॉलन का मतलब क्या होता है, जो एक पाउडर टाइप का चीज़ होता है ना फ्लावर के ऊपर, है ना, एक पाउडर टाइप का, वो उससे भरी हुई थी ये हवा। एंड परफ्यूम, परफ्यूम से मतलब जो फूल का जो पाउडर वाला हिस्सा होता है, पाउडर जो बारीक बारीक कण है, उसको पॉलन बोला है वो, और उसकी जो गंध थी उससे हवा क्या थी, भरी हुई थी। ठीक है, मतलब पूरा उसने बिखेर दिया था ना पूरे फूलों को, उसके नाक के पास जो रखे हुए थे। एक अ स्टोनी ग्रे नॉस्ट्रिल स्विच्ड, स्टोनी ग्रे मतलब स्टोन की तरह ग्रे कलर का जो नॉस्ट्रिल था, मतलब ये जो नाक होती है ना, उसका एक जो हिस्सा होता है इसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं ना, वो क्या हुआ, स्विच्ड हुआ। स्विच्ड का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसा सिकुड़ा। ठीक है, आई सॉ समथिंग क्राइड द यंगेस्ट बॉय, मैंने देखा कुछ, चिल्लाया एक सबसे छोटे बच्चे ने, चिल्लाते हुए क्या कहा, मैंने कुछ देखा। उसने ड्रैगन को देखा एक्चुअली, है ना, उसकी नाक को उसने स्विच किया, ड्रैगन ने अपनी नाक को, एक नाक को ऐसे सिकुड़ा है। ठीक है, दे स्टेयर्ड इंटेंटली, उन्होंने घूरा, देखा, ध्यान से देखा। इंटेंटली का मतलब होता है बड़ी क्यूरियसली, बड़ी उत्सुकता के साथ देखा। और क्या हुआ पता है, एन एयर स्विवल्ड, स्विवल्ड का मतलब होता है टर्न्ड। एन ईयर मतलब एक कान, उसका जो ड्रैगन का कान था वो क्या होता है, स्विवल्ड मतलब टर्न होता है, घूमता है, लाइक अ पेरिस्कोप, ये एक यंत्र होता है पेरिस्कोप, है ना। अ लॉन्ग ट्यूब विद मिरर्स, इसमें मिरर लगा होता है, फिटेड इन इट, इसके अंदर, यूज टू सी ओवर द टॉप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर, जैसे बाउंड्री वॉल है,
हमारा हम उसके ऊपर यहाँ तक हमारी हाइट नहीं, हम देख नहीं सकते, तो इस पेरिस्कोप की मदद से आप इसको ऐसा करके, यहाँ पर आपकी आंखें होगी लेकिन इतने ऊपर से आप चीज़ें देख पाएंगे ना। तो पेरिस्कोप जैसे टर्न होता है वैसे ही उसका जो ईयर था वो टर्न होता है, वो घूमता है उस ड्रैगन का। द ग्राउंड, हाँ सॉरी, आगे क्या होता है, द ग्राउंड बिगेन टू रंबल। जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, भूमि थी, वो क्या होने लगी थी, बिगेन टू रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाने लगी थी, मतलब गूंजने लगी थी, जैसे वो कुछ आवाज निकाल रहा था और ड्रैगन इस टाइप की। तो जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, बिगेन टू रंबल, वो गूंजने लगी थी, गड़गड़ाने लगी थी। लुक आउट, रन रन। लुक आउट का मतलब होता है ध्यान से, दौड़ो दौड़ो। लुकआउट का मतलब होता है बी केयरफुल, अरे ध्यान से, भागो भागो। द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड, और जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, स्कैम्पर्ड का मतलब होता है हरिड, तेजी से जाने लगे, इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में भागने लगे बच्चे। श्रीकिंग मतलब स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। स्क्विलिंग मतलब क्राई करते हुए, चिल्लाते और चीखते हुए, बिल्कुल। आर्म्स पंपिंग, और अपनी भुजाओं को, आर्म को ऐसे, कंधों को अपने ऊपर नीचे करते हुए। पंपिंग विद एक्साइटमेंट, जब आप डांस करते हैं तो अपनी आर्म्स को, अपने शोल्डर को कैसे ऊपर नीचे ऐसे पंप करते हैं ना एक्साइटमेंट में, हाँ, तो वैसे एक्साइटमेंट में अपने भुजाओं को ऊपर नीचे करते हुए, कंधों को, बच्चे क्या कर रहे हैं, चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर सब दिशाओं में भाग रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं कि अरे ड्रैगन जाग रहा है करके, है ना। द रम्बलिंग ग्रू एंड ग्रू, वो जो रम्बलिंग थी, जो वाली जो आवाज़ थी ड्रैगन निकाल रहा है अपने शरीर से, वो और बढ़ती गई और बढ़ती गई। ग्रो यानी बढ़ना होता है ना, GROW, उसी की पास्ट फॉर्म है ग्रू एंड ग्रू, वो बढ़ती गई और बढ़ती गई, ठीक है। द ड्रैगन रेज्ड इट्स स्लीपी हेड, अब ड्रैगन ने क्या किया, उठाया अपने सोए हुए सर को, जो सोया हुआ सर था, मतलब सोया हुआ अवस्था में था, अपने स्लीपी हेड को वो उठाता है। इट गॉट ऑन टू इट्स फ्रंट फीट, और वो अपने सामने के पैरों पर वो खड़ा हो जाता है, फ्रंट फीट पे। एंड सेट, गॉट ऑन टू का मतलब होता है अपने सामने वाले पैरों पर वो आ जाता है, खड़ा हो जाता है। एंड सेट लाइक अ डॉग, और एक डॉग की तरह बैठ जाता है, सामने वाले पैर बिल्कुल सीधे रहते हैं और पीछे वाले पैर से वो नीचे ऐसा बैठा रहता है, डॉग की तरह वो बैठ जाता है, ठीक है। इट स्टूड अप, और वो खड़ा होता है। एंड स्ट्रेच्ड, वैसा वो बैठ जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, स्टूड अप, खड़ा होता है। एंड स्ट्रेच्ड आर्चिंग इट्स लॉन्ग स्केली बैक, स्ट्रेच कर मतलब क्या होता है, अपनी शरीर को क्या करता है, वो मरोड़ता है ना। जैसे आपने देखा होगा डॉग लोग भी अपने शरीर को ऐसे खींचते हैं ना, बिल्कुल एक्सरसाइज कर रहे होगे उस टाइप की। तो खड़ा होता है, अपने बॉडी को ऐसा स्ट्रेच करता है, बिल्कुल अच्छे से फ्री करता है। आर्चिंग इट्स लॉन्ग, आर्चिंग का मतलब घुमाते हुए, ऐसे कर्व बनाते हुए अपने लंबे स्केली बैक को, अपनी पीठ, जो स्केली बैक क्यों बोला है, क्योंकि उसकी जो पीठ थी, उसकी जो बैक वाला हिस्सा था वो बड़ा परतदार था, ऐसा लगता है लेयर बाय लेयर बना हो, जैसे फिश की स्किन होती ना, लेयर 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 में ऐसी बनी हुई, वैसा उसका वो बैक था, है ना। तो उसको क्या करता है, वो बिल्कुल मरोड़ते हुए, उसको ऐसा घुमाते हुए स्ट्रेच करता है। किसकी तरह, लाइक अ स्लीक टैबी कैट। एक स्लीक टैबी कैट का मतलब होता है बड़ी स्मूथ और स्ट्रिप्ड कैट। देखो अभी समझ में आएगा ना, ये होता है, ये जो है ना, ये है स्लीक टैबी कैट। मतलब स्लीक का मतलब है बड़ी स्मूथ, टैबी का मतलब होता है ये जो स्ट्रिप्स है, जो पट्टियाँ बनी हुई ना इसके बॉडी में, ये तो वो कैसे अपने शरीर को सिकोड़ती है ना, उस टाइप से वो ड्रैगन भी अपने शरीर को ऐसा स्ट्रेच कर रहा था बढ़िया तरीके से, है ना, उससे कंपेरिजन किया गया है। इट ब्लिंक्ड, उसने पलक झपकाया, ब्लिंक मतलब पलक झपकाना, इट मतलब उस रॉक को बोला है ड्रैगन को, अब वो ड्रैगन बन चुका है, उसने पलकें झपकाई। एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा। विद बिग, अपनी बड़ी, काइंड मतलब दयालु, और लॉन्ग लेज्ड आईज, और लंबी पलकों वाली आंखों से। देखो उसने ब्लिंक किया, पलकें झपकाई। एंड लुक्ड अराउंड, और आसपास देखा, अपनी बड़ी और दयालु और लंबी पलकों वाली आंखों से, है ना। लॉन्ग आई लैशेस वाली आंखों को बोलते हैं लॉन्ग लेस्ड। देखो यहाँ पर पता चलेगा, लॉन्ग लेस्ड आईज ये है, देखो इसकी पलकें जो है बहुत ऐसी लंबी है ना, तो उस ड्रैगन की भी वैसी ही थी, है ना। उसने देखा। एंड देन, और उसके बाद, इट्स नॉस्ट्रिल्स, उसके जो नाक के जो छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, दोनों है इसलिए दो है, इसलिए नॉस्ट्रिल्स। स्विच्ड मतलब वो सिकुड़े थोड़े से। एंड स्क्विवर्ड अगेन, क्विवर्ड का मतलब क्या होता है, क्विवर्ड का मतलब होता है शेक, है ना, या ट्रेम्बल। अपनी नॉस्ट्रिल को स्विच कर रहा है, ऐसे हिला रहा है, ऐसे नाक को हल्का सा, है ना, शेक कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ हिला रहा है, मूव कर रहा है अपनी नाक को, है ना, नॉस्ट्रिल्स को, ठीक है। फिर क्या होता है,
देखो ये आपको कैसा सीन दिख रहा है, फोटो होगी आपके पास है ना ड्रैगन की। ये क्या है, ये आँख है, ये नाक है, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, शेल जैसा। आगे देखो, द ओल्डर फॉक, ओल्डर का मतलब क्या होता है, जो पुराने, फॉक मतलब लोग, जो पुराने लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं ना, वर अलर्टेड, उन्हें क्या कर दिया गया था, अलर्टेड का मतलब होता है आगाह कर लिया गया था, है ना, उन्हें सावधान कर लिया गया था, बाय द स्क्रीम्स एंड श्रीक्स, मतलब चिल्ला के और चीख करके, अरे सावधान सावधान, इस टाइप से चीखते हुए उन सबको सावधान कर लिया गया था, ठीक है, जो यंग लोग हैं उनके द्वारा। द लेडीज हेल्ड अप, और जो लेडीज लोग थी, होल्ड अप का मतलब क्या होता है, होल्ड अप का मतलब होता है ऊपर पकड़ के रखना किसी चीज को, तो लेडीज थी उन्होंने क्या किया था, ऊपर पकड़ के रखा था, देयर लॉन्ग स्कर्ट्स, अपने लॉन्ग स्कर्ट्स को ऐसे ऊपर उठा के रखा था, क्यों, टू रन, भागने के लिए। देखो अब ये सीन आपको दिख जाएगा, तो लेडीज है, इन्होंने क्या किया, अपने लंबे स्कर्ट को ऐसा हाथ में उठा के रखा हुआ है, ठीक है, भागने के लिए। और जो जेंट्स लोग ने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो आस्तीन को, इस स्लीव्स को ऐसे मोड़ लिया है, देखो पीछे की तरफ, यहाँ करते हैं ना हम लोग, भागने के लिए तैयार होते हैं, तो वही सारी चीजें यहाँ बताई है। देखो जो लेडीज थी उन्होंने हेल्ड अप मतलब ऊपर पकड़ लिया था अपने लंबे स्कर्ट्स को भागने के लिए, एंड द मैन, और जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, रोल्ड अप, जो मैन थे उन्होंने रोल अप कर लिया था देयर स्लीव्स, अपने आस्तीन को ऊपर मोड़ लिया था, एंड सून, और जल्द ही, द होल विलेज स्टूड टुगेदर, और पूरा का पूरा गांव खड़ा हो गया था एक साथ, इन अ टाइट हडल, एक टाइट हडल का मतलब होता है पास पास में एकदम, हडल का मतलब होता है झुंड, एक टाइट झुंड के रूप में, है ना, सब बिल्कुल पास पास में खड़े चिपक के। एट द फुट, कहाँ पर खड़े, एट द फुट ऑफ द हिल, उस हिल के निचले हिस्से में, है ना, स्टेयरिंग अप, और घूर रहे हैं ऊपर, एट द लार्ज बीस्ट, उस विशाल बीस्ट को घूर रहे हैं, वो टकटकी बांध के देख रहे हैं बिल्कुल लगातार, विद माउथ्स हेल्ड ओपन, अपने मुंह को क्या करके खुला रख के, होल्ड की पास्ट फॉर्म है हेल्ड, अपने मुंह को खुला रख के सब लोग बीस्ट को देख रहे हैं। देखो यहाँ पर देख रहे हो, अभी बीस्ट को देख रहे हैं सब, अपना मुंह खुला रख के, अभी क्या करेगा पता नहीं क्या होगा करके, वो एकदम हैरानी से देख रहे हैं बीस्ट को, उस ड्रैगन को, ठीक है। अब क्या होता है, ड्रैगन क्या करता है, आ ऐसा करके आवाज निकालता है, आ ऐसा करके, आ। द नॉइज इरप्टेड फ्रॉम द ड्रैगन, उस ड्रैगन के अंदर से आवाज इरप्ट होना मतलब निकल रही है ना, इमर्ज होना, उसके अंदर से आवाज निकली, आ ऐसा करके, है ना, आ। द फैमिलीज ग्रिप्ड ईच अदर, ये सारी आवाज निकल रही, तो जो फैमिलीज थी, परिवार के लोग थे, एक दूसरे को एकदम ग्रिप कर लेते हैं, मतलब पकड़ लेते हैं एक दूसरे को, कैसा, टाइटर, और भी ज्यादा टाइट पकड़ लेते हैं, एंड शट देयर आईज, और अपनी आंखों को शट कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, पता नहीं अब क्या होगा। और तभी क्या होता है, आ छी, ये आवाज निकल के आ रही है, मतलब एक छींक की आवाज निकल के आ रही है। द स्नीज, ये जो छींक थी, वो जो छींक रहा है वो आ छी करके, ये जो स्नीज थी इसने क्या किया, ब्लास्टेड फ्रॉम द ड्रैगन, इस ड्रैगन के अंदर से निकल रही, ब्लास्टेड का मतलब होता है तेज आवाज के साथ कोई चीज जब निकलती कहीं से, उसको बोलते हैं ब्लास्ट होना, है ना। ये जो छींक थी, ब्लास्टेड फ्रॉम द ड्रैगन, ड्रैगन के अंदर से निकल रही तेज आवाज में, लाइक अ रॉकेट, रॉकेट की तरफ, थ्रोइंग इट बैक 50 पेसेस, और ये जो छींक थी, इस छींक की वजह से क्या होता है, वो उसे वो छींक क्या करती है, पीछे फेंक देती है, उसको पीछे हटना पड़ता है, इतना झटका लगता है उसको, 50 फुट पीछे हट जाता है ड्रैगन, ठीक है, छींक की वजह से। कॉजिंग, और इस छींक क्या कर देती, कॉज कर देती है, मतलब उत्पन्न कर देती है, अ वर्ल्ड विंड, मतलब एक वर्ल्ड विंड मतलब भवंडर शुरू कर देती है, ऑफ डस्ट एंड डर्ट का। आपने देखा होगा जब चारों तरफ से हवा ऐसे टकराती है तो एक ऐसा भवंडर बन जाता है, ऐसे हवाओं का, हवा ऐसे ऊपर जलने लगती है ऊपर। तो इसकी छींक से, इसकी स्नीज से क्या हुआ था, एक वर्ल्ड विंड, इसको बोलते हैं वर्ल्ड विंड। किस चीज का वर्ल्ड विंड बन गया था, भवंडर, धूल और डर्ट का, है ना, जो गंदगी है और जो डस्ट पार्टिकल है उस सब का एक भवंडर सा वहां पर बन गया था, ठीक है। छी, और उसने छींका एक और बार, द सेकंड ब्लास्ट, एक और बार ब्लास्ट हुआ, स्प्लिट, दूसरी जो छींक उसके अंदर से ब्लास्ट हुई, मतलब निकली एक आवाज के रूप में, उसने क्या किया, स्प्लिट ओपन द ड्राई अर्थ, उसने सूखी भूमि को भी फाड़ दिया, दो उसमें क्रैक पैदा कर दिया, एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दिया, है ना। देखो ये है वो छींक रहा है, यहां से एक बार छींका, अब ये दूसरी बार छींका, तो देखो क्या हो गया, अभी आपको पता चलेगा। उसने क्या, स्प्लिट ओपन का मतलब होता है ऐसे दरार पैदा कर देना, छेद कर दिया उसमें जमीन में, बिल्कुल ड्राई अर्थ को बिल्कुल फाड़ दिया। सेंडिंग एक्सप्लोजन्स, और इसकी छींक ने क्या कर दिया, एक एक्सप्लोजन कर दिया ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर, एंड ट्री रूट्स, और जो ट्री रूट्स थी, जो पेड़ों की
जड़ें थी हाई इनटू द स्काई, आसमान में ऊपर छिटक गई बिल्कुल। देखो यहाँ पर ये पेड़ों की जड़ें थी, ये हाई इनटू द स्काई, ये पत्थर पूरे ऊपर छिटक रहे हैं। यहाँ पर ब्लास्ट जैसे उसकी चीख ने कर दिया है ना। आगे देखो क्या हो रहा है, फिर क्या होता है, एंड समथिंग एल्स टू, और कुछ हो रहा है वहां पर, एंड समथिंग एल्स टू, और कुछ भी, और कुछ और भी हुआ है वहां पर। क्या हुआ है, द पीपल हर्ड, लोगों ने सुना, क्या सुना, द साउंड, आवाज सुनी, बट कुडंट रिकॉग्नाइज, लेकिन पहचान नहीं पाए इस आवाज को, रिकॉग्नाइज इट एट फर्स्ट, मतलब शुरुआत में। फॉर का मतलब है क्योंकि, इट हैड बीन सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया था, सिंस देयर ईयर्स, जब उनके कानों ने, हैड हर्ड, सुना था, सच, ऐसा, टिंकलिंग मेलेडी, मतलब टिप टिप वाली, मेलेडी का मतलब होता है मधुर स्वर, है ना, ऐसी टिंकलिंग मतलब टिप टिप वाली कुछ मधुर आवाज सुने हुए उनके कानों को बहुत लंबा समय हो गया था, इसलिए ऐसी कुछ आवाज तो उन्होंने सुनी थी, कुछ टिंकलिंग वॉइस, है ना, हर्ड साउंड, लेकिन उसे वो पहचान नहीं पाए थे, है ना। एज देयर आईज वाइडेंड इन वंडर, जब एज देयर आईज, जब उनकी आंखें क्या होती है, वाइडेंड, चौड़ी हो जाती, इन वंडर मतलब हैरानी में, और जब, है ना, जब उनकी आंखें हैरानी में बिल्कुल चौड़ी हो जाती है, देयर स्माइल्स टर्न्ड, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो टर्न मतलब तब्दील हो जाती है, किसमें, टर्न्ड इनटू ग्रिन्स, और भी बड़ी मुस्कुराहट में। जब देखो स्माइल और ग्रिन में क्या अंतर है, जब आप स्माइल करते हैं ना तो आपके दांत नहीं दिखते हैं, है ना, जब आप ग्रिन करते हो तो आपके दांत भी दिखने लगते हैं, और ज़्यादा जब आप स्माइल करने लग जाते हो उसको बोलते हैं ग्रिन। तो उनकी जो स्माइल है वो किस में तब्दील हो गई, ग्रिन में, और भी ज़्यादा खुश हो गए। एंड देन याहू एंड हुर्रे, उसके बाद सब चिल्ला रहे याहू हुर्रे ऐसा करके। वाटर, एक पानी, कैसा पानी, कोल्ड क्लियर, ठंडा साफ, स्प्रिंग वाटर, झरने का पानी, क्या निकल रहा है, ऊज्ड मतलब ओमिटेड, निकल रहा है, एमिट हो रहा है, सॉरी एमिटेड, निकल रहा है उस जमीन से जहां पर ब्लास्ट हुआ है ना, जहां से पेड़ों की जड़ें उखड़ गई है, ऊपर उठ रही है पत्थर सब, वहां पर से क्या हो रहा है, एक छेद हो गया, गड्ढा हो गया है, और वहां से पानी निकल रहा है ना, एकदम झरने जैसा। देन ट्रिकल्ड, वो जो पानी था वहां से क्या, ऊज्ड, वहां से निकला। देन ट्रिकल्ड का मतलब होता है बहा, बहने लगा, फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटे झरने के रूप में बह रहा है। देन रोड, और रोड का मतलब होता है आवाज कर रहा है, जब पानी बहता है तो एक आवाज निकलती है ना, आपने देखा नदियों में जब पानी बहता है तो ऐसा आवाज आती पानी की, तो वैसे वो आवाज कर रहा है पानी। अलोंग द वैली फ्लोर, जो वैली थी उसके पूरे फ्लोर का मतलब उस सतह पर, उस तल पर पूरा का पूरा पानी बहते हुए ऐसा कल कल की आवाज कर रहा है, सर सर की। द टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब क्या होता है, जो पानी का जो प्रवाह था, जो स्पीड थी, है ना, जो स्ट्रीम थी। टॉरेंट का मतलब वही होता है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अ स्ट्रॉन्ग फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, इस पानी का जो बहुत स्ट्रॉन्ग और फास्ट फ्लो था ना, उसने क्या किया, नॉक्ड ओवर अ फार्मर्स हेस्टेक। नॉक ओवर का मतलब होता है गिरा देना, है ना, धक्का मार के गिरा देना, बहा देना, ठीक है। इस पानी के प्रवाह ने बहा दिया अपने साथ किसको, एक किसान के हेस्टेक को। एक किसान ने पूरा अपना जो पैरा है, जो उसको इकट्ठा करके रखा हुआ था घास को, सूखे वाले घास को, पैरा जिसको बोलते हैं, तो उसको भी नॉक ओवर कर दिया, उसको भी बहा दिया, गिरा दिया। बट ही डिडंट केयर, लेकिन उसने परवाह नहीं की। किसान ने बोला अरे जो हो रहा है होने दो, पानी आ गया, पानी आ गया, ऐसा करके खुशी में, उसने बिल्कुल केयर नहीं किया। द रिवर कैरिड अवे, और एक पानी नदी सी बहने लगी वहां पर, उस नदी ने क्या किया, कैरी अवे का मतलब साथ में ले जा लिया अपने साथ, किसको, द स्कूल टीचर्स बाइक, एक स्कूल टीचर थी, उनकी बाइक को, बाइक शेड को, बाइक रखने के लिए एक शेड बनाते हैं ना, उसको उखाड़ के अपने साथ नदी उस पानी ने ले जा लिया। बट शी कैरीड नॉट अ जॉट, लेकिन उसने भी, शी केयर्ड, सॉरी, उसने भी केयर की, नॉट अ जॉट मतलब नॉट एट ऑल, उसने भी बिल्कुल केयर नहीं की, बिल्कुल परवाह नहीं की इस चीज की, अरे होता है जो होने दो, है ना। लेडीज हाउल्ड, जो लेडीज है वो चिल्ला रही है, विद लाफ्टर, खुशी के मारे, एंड मैन हुटेड, और लोग भी चिल्ला रहे हैं, हुटेड मतलब ऊ इस टाइप के चिल्ला रहे हैं, एंड विशल्ड, और सीटी मार रहे हैं, एंड थ्रू देयर कैप्स अप इन द एयर, और अपनी कैप्स को निकाल के हवा में फेंक रहे हैं, बिल्कुल अपनी खुशी मना रहे हैं बिल्कुल। What used to be a dirty, जो हुआ करती थी एकदम गंदी, ब्राउन डस्ट बोल, एक ब्राउन कलर के धूल की बनी हुई बोल हुआ करती थी। बोल का मतलब एक कटोरा हुआ करता था, उस वैली को बोला है, उस
वैली को बोला है, डर्टी ब्राउन डस्ट बोल किसको बोला है, उस वैली को बोला है। वो ऐसी हुआ करती थी, अब वो क्या हो रही थी, नाव अब ग्लीमिंग, अब वो चमक रही थी, एंड ग्लिस्टनिंग मतलब ब्राइट हो गई थी। दोनों ग्लीमिंग एंड ग्लिस्टनिंग का मतलब होता है चमकना, वो चमक रही थी इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, सेंडिंग प्लेफुल वेव्स, और वहाँ पर क्या आ रही थी, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी सी वेव्स उठ रही थी, पानी की लहरें उठ रही थी, एंड रिपल्स का मतलब तरंगे आ रही थी पानी में, अक्रॉस द लेक, लेक के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो रही थी, पानी में वेव्स पैदा हो रही थी, एंड इनवाइटिंग ऑल टू शेयर, और सबको इनवाइट कर रही थी कि भैया तुम भी क्या करो, इसमें शेयर करो, मतलब अपना भागीदारी दो, तुम भी इंजॉय करो, ऐसा करके। साइड द ड्रैगन, ड्रैगन ने जम्भाई लेते हुए, उबासी लेते हुए बोला, स्लीपीली शोइंग हिज परफेक्ट टीथ। स्लीपीली मतलब सोते हुए, जैसे कि वो सोते हुए, मतलब स्लीपीली का मतलब क्या होता है, नींद में, जैसे वो नींद में, शोइंग मतलब दिखा रहा हो अपने परफेक्ट टीथ, अपने पूरे टीथ को ऐसे दिखा रहा हो, ऐसा वो उबासी लेता है और करके कहता है। सीइंग एज आई एम अवेक, वो ऐसा देख रहा है, ऐसे देखता है, सीइंग का मतलब ऐसे देख रहा है वो, जैसे कि वो कह रहा हो कि आई एम अवेक, मैं जागा हुआ हूँ, ऐसा वो कह रहा हो, इस तरह से वो देखता है। फिर क्या होता है, एंड ही लम्बर्ड, और वो क्या करता है, लम्बर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, मूव्ड इन अ स्लो हैवी वे, जब आप बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल राजा की तरह आगे बढ़ते हैं, उस तरह से आप चलते हैं, उसको बोलते हैं लंबर करना। एंड ही लंबर्ड, वो आगे बढ़ा, फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, विथ सरप्राइजिंग ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है एकदम पावर, एक आकर्षण, एक अट्रैक्शन के साथ, कि कोई भी सरप्राइज हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, ऐसे अट्रैक्शन के साथ आगे बढ़ता है। एंड स्टाइल, अब एकदम अलग ही स्टाइल के साथ, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो जाता है, इनटू द कूल डार्क वाटर, उसने जहाँ पर छींका था वहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया था, वहाँ से झील बन गई थी पानी की, उस झील का जो ठंडा और गहरा पानी था, जो अंधेरे से भरा हुआ पानी था, वहाँ पर वो क्या होता है, डिसिपियर्ड होता है, उसमें छलांग मार के वहाँ पर कूद जाता है ना, आगे बढ़ के। विद अ स्मॉल वेव, एक छोटी सी वेव करता है, वेव का मतलब क्या होता है, ऐसे हाथ को आप ऐसे ऐसे हिलाते ना, बाय करते, किसी को हाथ को वेव करना बोलते हैं ना, एक छोटा सा वेव करता है वो, जैसे कि वो बाय कह रहा हो, किस चीज़ को वेव हिलाता है वो, ऑफ अ क्लॉ, अपने एक पंजे को ऐसा बाय करते हुए ऐसा वो हिलाता है, वेव करता है हवा में। एंड अ फ्लिक ऑफ हिज टेल, और अपनी पूंछ को भी थोड़ा सा वो ब्लो करता है, फ्लिक करता है मतलब ऐसा लहराता है हवा में, अपने पंजों को ऐसे बाय करते हुए हिलाता है, अपनी पूंछ को भी ऐसा हवा में लहराता है, जिसको फ्लिक बोला है। उसके साथ वो क्या होता है, उस वाटर में डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, गायब हो जाता है। दे नेवर सॉ हिम अगेन, उन्होंने कभी नहीं देखा उसे, फिर गांव के लोगों ने उसे फिर कभी नहीं देखा। आफ्टर द फैमिलीज हैड रिस्टोर्ड, जब पूरी फैमिली क्या हो जाती, रिस्टोर का मतलब फिर से अच्छे से रहने लग जाती है, अपने सामान को सब जमा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। एंड रिबिल्ड द विलेज, और गांव को फिर से वो बनाते हैं, अच्छा रिबिल्ड करते हैं। दे इरेक्टेड, तब ये गांव की फैमिलीज क्या करती, इरेक्टेड अ बैंड स्टैंड, एक मंच बनाते हैं। बैंड स्टैंड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें रूफ नहीं होती, आसपास दीवार नहीं होती, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, है ना, एक मंच टाइप का, है ना। एंड और इसके ऊपर क्या बना, एंड अ मॉन्यूमेंट इन द स्पॉट, उस स्पॉट पर पहले एक मंच टाइप का बनाते हैं, चबूतरा टाइप का, और उसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट मतलब एक मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, एक स्टैचू बनाते हैं इन द स्पॉट, उसी जगह पर वेयर द ड्रैगन यूज टू लाई, जहाँ पर ये ड्रैगन लेटा करता था, पड़ा हुआ था वहाँ पर। एवरी ईयर, और हर साल। टू मार्क द ओकेजन, टू मार्क द ओकेजन का मतलब होता है रिमेंबर एंड सेलिब्रेट द इवेंट, इस पल को, इस ओकेजन को याद करने के लिए दे वुड ब्रिंग गार्लैंड्स, वो क्या लाया करते थे, गार्लैंड लाया करते थे, मालाएं लाया करते थे, और फ्लावर, फूलों की, एंड हर्ब्स की, जड़ी बूटियों की, एंड अरेंज दैम इन अ बिग सर्कल, और एक बड़े सर्कल के रूप में उसे अरेंज कर देते थे, है ना, जमा देते थे ड्रैगन के पास। द चिल्ड्रन वुड हैव द डे ऑफ, और जो बच्चे थे वुड हैव द डे ऑफ का मतलब क्या होता है, उन्हें छुट्टियां मिल जाती थी फॉर वाटर ड्रैगन डे, वाटर ड्रैगन डे के नाम से उन्हें छुट्टी मिलती थी। वेयरिंग द ड्रैगन मास्क, और पहन करके, ड्रैगन के फेस वाले मास्क पहन करके
दैट जो दे हैड बीन वर्किंग ऑन ऑल वीक, जिस पर वो पूरे हफ्ते से काम कर रहे थे बच्चे, है ना। बच्चे लोग हैं, जो लोग हैं वो एक हफ्ते पहले से क्या करते हैं, बहुत सारा काम करके ड्रैगन मास्क बनाते हैं। तो उन्हीं ड्रैगन मास्क को पहनकर, जिस पर वो एक हफ्ते से काम कर रहे थे, बच्चे क्या करते हैं, दे वुड स्किप, वो स्किप करते हैं, कूदते हैं, एंड क्लैप, ताली बजाते हैं, एंड सिंग, और गाना गाते हैं, है ना। वेयरिंग का मतलब फिर से समझो, वेयरिंग यानी पहन के, क्या पहन के, ड्रैगन मास्क, ड्रैगन के जैसे मास्क पहनते हैं ना, मुकोटा लगा लेते हैं। कौन सा, दैट दे हैड बीन वर्किंग ऑन ऑल वीक, जो एक हफ्ते से इसको बनाने में बिजी थे, जिस पर पूरा एक हफ्ते से काम चल रहा था मुकुटे बनाने में, मास्क बनाने में, उसे दे वुड स्किप, उसे पहनकर वो क्या करते हैं, स्किप करते हैं, कूदते हैं, क्लैप करते हैं और गाना गाते हैं। वो क्या कहते हैं, द ड्रैगन हेल्प्ड अस, ड्रैगन ने क्या किया, मदद किया हमारी, एज वी सेड, जैसा हमने कहा था, ही वुड डू, कि वो करेगा, हुर्रे फॉर द ड्रैगन, ड्रैगन के लिए हम क्या करते हैं, हुर्रे करते हैं, एचो एचो एचो, ऐसा करके वो चिल्ला रहे हैं। एंड दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही है इस कहानी का अंत। एलेना एशले ने इसे लिखा है। कैसी लगी स्टोरी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।